हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं लॉजिक पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। जो झंडा तिरंगा है, झंडा तिरंगा के बारे में सारी डिटेल जानकारी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज झंडा तिरंगा है। झंडे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। जो केसरिया है वह साहस, बलिदान, निडरता का प्रतीक है। जो सफ़ेद शांति, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होता है। और जो हरा है, हरा हरियाली, विकास और समृद्धि का प्रतीक होता है। देखिए, जैसे हम लोगों का भारतीय ध्वज इस प्रकार का होता है। ऊपर सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा कलर का होता है। और देखिए, इसमें बीच में एक अशोक स्तंभ, अशोक चक्र बना है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इस अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। 24 तिलियाँ 24 दिन को दर्शाती हैं। तो 24 जो अशोक चक्र है वो हमें धर्म के पथ पर निडरता रूप से आगे बढ़ने का सीख देता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अशोक चक्र है ना, तो सम्राट अशोक के शीर्षस्तंभ से लिया गया है। ठीक है। और थोड़ा सा बता दें कि जो इस प्रकार का जो झंडा तिरंगा है ना, इस प्रकार के झंडे तिरंगे का डिजाइनिंग पिंगले बन गया किया था। और भारतीय संविधान में इस झंडे को 22 जुलाई 1900 अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो लंबाई चौड़ाई है ना, मतलब इस झंडा तिरंगे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो लंबाई इसकी 3 होनी चाहिए, चौड़ाई 2 होनी चाहिए, यानी 3:2 होती है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब देखिए, हमारा सवाल है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का भारत देश ब्रिटेन के निवासी लोग जो अंग्रेज थे, उन लोगों के कब्जे में था। मतलब वही लोग शासन कर रहे थे। तो बहुत प्रकार की क्रांतियाँ हुई, लड़ाइयाँ हुई, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। सबके अथक परिणाम के द्वारा 26 जनवरी 1949 मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया अंग्रेजों से। और आज़ाद होने के बाद तो संविधान सभा बैठाई गई और संविधान सभा के द्वारा कहा गया कि इस देश का संविधान होना चाहिए। तो कई देशों से के संविधान पढ़े गए, उन कई देशों से संविधान पढ़े गए। तो टोटल लगभग 60 देशों के संविधान पढ़े गए थे। फिर वहाँ से सब कुछ मिला के कई प्रकार की समितियाँ बैठाई गई, संविधान सभा के सदस्यों की अहम भूमिका रही। तब जा करके हमारा 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। जानते होंगे, तैयार हो गया। लेकिन केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो उस दिन लागू हो गए थे। लेकिन संविधान, जो भारतीय संविधान बनी है, वह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुई थी, अर्थात 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था कि हम लोगों का भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण भारत देश एक संपूर्ण गणराज्य, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र बना। इस प्रकार से 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि संविधान पूर्णतः लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। और 26 जनवरी के दिन जो लोगों का ध्वज होता है, हम लोग जो झंडा तिरंगा स्कूल में लिए रहते हैं, उसको फहराते हैं, ना कि दूसरा कुछ करते हैं। तो देश के स्तर पे देखा जाए तो देश के स्तर पे भारत के राष्ट्रपति दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण के बाद जनगण मन अधिनायक जय यानी राष्ट्रीय गान की गान करते हैं। फिर सैनिकों के द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मतलब एक देश के स्तर पर भी, स्कूल के स्तर पर भी, पंचायत के स्तर पर भी, और जिला के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी खुशी की वाली बात होती है। इसलिए सब लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार मनाते हैं। इसलिए तो स्कूल में भी 26 जनवरी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, सारी चीज़ें मिला। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं